अल्लाह से गाफिल हो जाता है, उसकी नेमतों की तरफ उस इबरत की निगाह से नहीं देखता, उससे दर्स नसीहत हासिल नहीं करता, उससे सबक हासिल नहीं करता, तो फिर धीरे धीरे इंसान का दिल पत्थर हो जाता है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब इब्ने आदम कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक काला धब्बा लग जाता है, फिर वो दूसरा गुनाह करता है तो दूसरा काला धब्बा लग जाता है, यहाँ तक कि वो गुनाह करता चला जाता है और उसका पूरा दिल सियाह हो जाता है। और जब दिल सियाह हो जाता है तो ये पत्थर वाला दिल बन जाता है, ये गोश्त पोस्ट का दिल नहीं रहता, बल्कि इसके अंदर पत्थर संगीन दिल बन जाता है। इसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम फ़हिय कल हिजारति अव अशद्दु क़स्वा व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफ़ज्जरु मिनहुल अनहार व इन्ना मिनहा लमा यशक़्क़क़ु मिन ख़श्यतिल्लाह व इन्ना मिनहा लमा यशक़्क़क़ु मिन ख़श्यतिल्लाह व इन्ना मिनहा लमा फ़यख़रुजु व इन्ना मिनहा लमा यशक़्क़ु फ़यख़रुजु मिनहुल मा व इन्ना मिनहा लमा यहबितु मिन ख़श्यतिल्लाह। और दिलों, तुम्हारे दिल सख्त हो जाते हैं तो कुछ पत्थर तो ऐसे होते हैं कि वो फट जाते हैं अल्लाह के खौफ से। ज्वालामुखी की अल्लाह ताला जब नाराज़ होता है, अल्लाह ताला अपनी कुदरत का करिश्मा ज़ाहिर करना चाहता है तो पत्थर फट जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो फट जाते हैं, उनसे पानी निकलने लगता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो अल्लाह के खौफ से लरस कर नीचे गिर पड़ते हैं, लेकिन इंसान का दिल उससे भी सख्त हो जाता है। तो मेरे दोस्तों और साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेशुमार नेमतें हैं और इंसान को उन पर गौर करने का हुक्म दिया गया, लेकिन इंसान नाशुक्रा बना रहता है। इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद। इस नाशुक्री की वजह क्या है? व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद। ऐसा नहीं है कि इस नाशुक्री को इंसान जानता नहीं। फ़िरौन के बारे में, फ़िरौन और आले फ़िरौन के बारे में कुरान कहता है, जब उनके सामने हज़रत मूसा पे दर पे अल्लाह की निशानियाँ लेकर आए तो वो दिल से तो मान गए, लेकिन ज़बान से उन्होंने नहीं माना और ज़बान से इनकार करते रहे। जहदू बिहा वस्तैक़नतहा अनफुसुहुम। उन्होंने इनकार किया हालांकि दिल उनके यकीन कर चुके थे। तो इंसान नाशुक्रा है, लेकिन वो दिल से समझता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मेरा रवैया अपने रब के साथ ठीक नहीं है, मेरे जानवर का रवैया, मेरे घर में पालतू कुत्ते का रवैया, पालतू बिल्ली का रवैया मेरे साथ वैसा अगर जैसा है, मेरा रवैया भी अपने मालिक, अपने रब और अपने आका के साथ इससे बढ़कर होना चाहिए। लेकिन वो जानते बूझते भी नहीं मानता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सरगुज़िश्त में है कि जब उन्होंने बुतों को पाश कर दिया और उनकी कौम को पकड़ कर लेकर आई कि क्या तुमने किया था इब्राहीम हमारे माबूदों के साथ? तो हज़रत इब्राहीम ने कहा, इन्हीं से पूछ लो, बुतों से, अगर ये बोल सकें। तो कुरान कहता है, फ़रजाऊ इला अनफुसिहिम फ़क़ालू इन्नकुम अंतुमुज़ ज़ालिमून। उन्होंने अपने दिल पर गौर किया और कहा दिल में, हाँ भाई, गलत हम ही कर रहे हैं। जो बुत बोल नहीं सकते, जो बुत अपनी मुसीबत बयान नहीं कर सकते, जिन बुतों को कोई तोड़ दे तो अपने आप बचाव नहीं कर सकते, अपना दिफा नहीं कर सकते, आखिर हम उनको माबूद और कादिर मुतलक कैसे बनाए हुए हैं। लेकिन फिर सुम्मा नुकिसू अला रुऊसिहिम, फिर अपने सरों पर फेर दिए गए। तो इंसान जानता है, बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा वलो अलक़ा माआज़ीरा। इंसान अपने आप पर ख़ुद निगरां है, अगरचे वो चाहे जितने आज़ार तराशे, चाहे जितने बहाने तराशे। तो मेरे दोस्तों और साथियों, अल्लाह ताला ने हर इंसान के दिल में एक अदालत रख दी है। जब इंसान, और ये इस बात की दलील है कि इंसान इस दुनिया के लिए नहीं बना है, बल्कि एक दुनिया दूसरी आएगी जहाँ पर उसके अच्छे और बुरे अमल का हिसाब होगा। आप देखें, जब भी हम में से कोई गलत काम का इरादा करता है तो फ़ौरन अंदर से एक आवाज़ आती है कि मत करो, लेकिन दूसरी आवाज़ क्या आती है कि कर डालो, कुछ नहीं होगा। पहली आवाज़ कहती है कि मत करो, ये मुनासिब नहीं है, ये अल्लाह तुमसे नाराज़ हो जाएगा। अब इंसान जिस चीज़ पर, जिस आवाज़ पर लब्बैक कहता है वो कर डालता है। तो ये अदालत जो इंसान के दिल में कायम है, इसमें हर शख्स महसूस करता है कि हाँ, उसके अंदर ऐसा होता है। यही अदालत बड़े मैग्नीफाई होकर बड़े अंदाज में आखिरत में कायम होगी और वहाँ पर अल्लाह ताला जरह करेगा और वहाँ पर अच्छे बुरे अमल का हिसाब लेगा। तो ये बलिल इंसानु अला नफ्सी बसीरा, हर इंसान अपने आप पर निगरां है, फिर चाहे वो जितने चाहे आज़ार पेश करे, चाहे जितने बहाने पेश करे। कुरान में कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीन, हर नफ्स जो कुछ भी वो कमाई कर रहा है उसके लिए गिरवी रखा हुआ है और एक रोज़ उसका हिसाब देना पड़ेगा। तो इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशहीद इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद। वो अपने इस करतूत पर, अपने इस गलत रवैये पर, अपने खुदा से नाफरमानी के रवैये पर ख़ुद निगरां है। इंसान जान रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ। तो इंसान जानवरों को देखता भी है कि जानवरों का रवैया मेरे साथ बड़ा ही वफ़ादारी का होता है, और ख़ुद अपने रवैये से वो कंपेयर करता है तो रब के साथ उसका रवैया बड़ा गैर वफ़ादारी का होता है, बड़ा गद्दारी का होता है, बड़ा नमक हरामी का होता है। तो फिर वो उस पर दिल से जानता भी है कि मैं गलत कर रहा हूँ, फिर वो ऐसा क्यों करता है, फिर वो ऐसा क्यों करता है, क्यों बार बार वो समझते बूझते बिगड़ जाता है, क्यों अल्लाह की नाशुक्री का रवैया इख्तियार किया रहता है। कुरान फरमाता है, व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद। बेशक इंसान अपने रब की नेमतों को पाने के बावजूद नाशुक्री का रवैया इसलिए इख्तियार करता है
क्योंकि उसकी फितरत में डाल दिया गया है खैर की मोहब्बत को। वो अपने लिए खैर पाना चाहता है। कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा अर्राहु इस्तग़ना, इंसान उस वक्त तागूत बन जाता है, उस वक्त सरकश बन जाता है, नाफरमान बन जाता है, जब वो अपने आप को बेनियाज समझने लगता है कि मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं, मुझे रसूल की रहनुमाई की ज़रूरत नहीं, मुझे खुदा की हिदायत की ज़रूरत नहीं, मैं ख़ुद अपने मन का खुदा हूँ। अरअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवा, क्या तुमने देखा उस शख्स को जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को, अपनी नफ्सानियत को ही अपना खुदा बना लिया। जब इंसान अपनी ग़ुलामी में मुब्तला हो जाता है तो फिर वो समाज की ग़ुलामी भी करने लगता है, सोशल कस्टम की ग़ुलामी करने लगता है। वो कहता है कज़ालिका मा वजदना अलैहि आबाअना, हमने तो अपने बाप दादाओं को इसी तरह अमल करते पाया, हम तो यही करते रहेंगे। हमें आप कितनी माकूल बात बता दीजिए, दीन के ताल्लुक़ से कितनी चश्मकुशा बात बता दीजिए, आखिरत के कितने ही बड़े अज़ाब की धमकी दे दीजिए, हम करेंगे वही जो हमारे समाज में चला आ रहा है। फिर जब वो इंसान इस रवैये पर आ जाता है तो फिर वो दूसरे लोगों की गलत चीज़ों में नक्काली करता है, नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं, कभी अमेरिका के, कभी रूस के, कभी किसी फिल्म स्टार के, कभी किसी बड़े क्रिकेटर के। हालांकि वो अच्छी तरह जानता है कि इसका क्या फ़ायदा होगा। अगर उसकी देखा देखी मैं अपने कपड़े फाड़ कर पहनूंगा, अपनी जीन्स फाड़ कर पहनूंगा, तो इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। लेकिन इंसान ये करता है और कहता है या लैत लना मिस्ला मा ऊतिया क़ारून, काश हमारे पास भी वैसे ही पैसा होता, वैसे ही मालो सरवत होती, वैसे ही दौलत होती जैसे क़ारून के पास बेपनाह दौलत है। तो इंसान जब नाफरमानी पर आता है, नाशुक्री पर आता है, अपने आप को बेनियाज समझने लगता है। ऐसा नहीं है कि वो अल्लाह की इताअत से खारिज हो जाए तो किसी दूसरे की इताअत नहीं करनी, वो ख़ुद अपने नफ्स का ग़ुलाम बन जाता है, समाज का ग़ुलाम बन जाता है, बिगड़े हुए इंसानों का ग़ुलाम बन जाता है, उनके नक्शे कदम पर चलता है। कोई काबे का परस्तार, कोई बुत पे फ़िदा, ढूंढ ही लेता है इंसान खुदा एक ना एक। तो या तो काबे का परस्तार बनना होगा या बुत पे फ़िदा होना होगा। इंसान ऐसा नहीं कि किसी सबसे बेनियाज होकर ज़िंदगी गुजार ले, वो किसी ना किसी को आइडियल बनाएगा, किसी ना किसी को नमूना बनाएगा। तो ये दुनिया की मोहब्बत जब उसके दिल में दाखिल हो जाती है, घर कर जाती है, तो वो जानते बूझते कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये करने लगता है। इसलिए कुरान ने फरमाया सूरह कहफ में, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीना अमाला अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फ़िल हयातिद दुनिया वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ। क्या हम तुम्हें बताएं, कह दिए इनसे, क्या हम तुम्हें बताएं उन लोगों के बारे में जो अपने अमल के लिहाज से इंतहाई खसारे में रहे, नुकसान में रहे। ये वो लोग हैं जो अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फ़िल हयातिद दुनिया, जो दुनिया की ज़िंदगी में जिनकी सारी मेहनतें, सारी सलाहियतें, सारी काविशें, सारी जद्दोजहद लगती रही और वो ये समझते रहे कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनका किया हुआ बेकार हुआ। तो जब इंसान अल्लाह की नेमतों से के ताल्लुक़ से सर्द मोहरी इख्तियार कर लेता है तो उसका रवैया नाशुक्री का हो जाता है, और इस नाशुक्री के रवैये में सर फहरिस्त की वजह होती है कि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा खैर पाना चाहता है, तागूत बनकर जीना चाहता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, लौ कान लिब्नि आदम वादियन मिन ज़हब लब्तगा अन यकून लहू वादियान वलौ कान लहू वादियान मिन ज़हब लब्तगा अन यकून लहू सलासा वला यमला फाहु इल्ला तुराब वयतूबुल्लाहु अला मन ताब। और इब्ने आदम को अगर एक वादी भरकर सोना मिल जाए तो ऐसा नहीं कि उसका पेट भर जाएगा, वो कहेगा नहीं मुझे दूसरी वादी मिलनी चाहिए। और जब 2 वादी उसको सोने की मिल जाए तो ऐसा नहीं कि उसका पेट भर जाएगा, नहीं, वो कहेगा 3 वादी मेरी सोना भरकर होनी चाहिए। और उसकी जो हिर्स हवस का जो मुंह फूला हुआ है कुत्ते की तरह, जो उसकी जीभ निकली हुई है, उसके मुंह को अगर भर सकती है तो कब्र की मिट्टी। और अल्लाह ताला हर तौबा करने वाले की तौबा कबूल करता है। कुरान फरमाता है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम्हें एक दूसरे से ज़्यादा आगे बढ़ने की फ़िक्र ने गाफिल किए रखा ज़िंदगी के असल मकसद से, यहाँ तक कि तुम पहुँच गए कब्र में। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, लल फ़क़्रु अख़शा अलैकुम वलाकिन अख़शा अलैकुम अन तुबसत अलैकुम दुनिया कमा बुसितत अला मन काना क़ब्लकुम फ़तनाफ़सूहा कमा तनाफ़सूहा फ़तुहलिकुम कमा अहलकतुम। अल्लाह के रसूल ने उम्मत मुस्लिमा के अफराद को मुखातब करके कहा, मुझे तुम्हारे बारे में गरीबी का, इफलास का, कल्लाशी का और गुर्बत का अंदेशा नहीं है, लेकिन मुझे अंदेशा है तुम्हारे ऊपर इस बात का कि दुनिया तुम्हारे ऊपर खोल दी जाएगी जैसे कि तुमसे पहली उम्मतों के ऊपर खोल दी गई थी। फ़तनाफ़सूहा, फिर तुम भी उसमें दौड़ लगाने लगोगे, एक दूसरे से आगे बढ़ने की फ़िक्र में अपनी ज़िंदगियाँ सर्फ करने लगोगे जैसे कि पिछली उम्मतों ने किया। फ़तुहलिकुम कमा अहलकतहुम, फिर ये दुनिया तुम्हें भी ऐसे ही हलाक कर डालेगी जैसे कि पिछली कौमों को हलाक किया। तो मेरे दोस्तों और साथियों, ये दुनिया की मोहब्बत इंसान की नज़र में मबगूज़ नहीं है, बुरी नहीं है, अगर ये एतदाल से हो। दुनिया अगर जेब में है मुस्तहसन है, लेकिन दुनिया अगर दिल में है
तो ये अल्लाह के नज़र में कोई इसकी हैसियत नहीं। लौ कानतिद दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊदतिन मा सक़ा काफ़िरन मिनहा बिशरबतिन। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर ये पूरी दुनिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगाह में एक मच्छर, गौर करिएगा, एक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह ताला किसी नाशुक्रे को, किसी काफिर को इसके पानी का एक घूंट ना पीने देता। अल्लाह की नज़र में कुछ कोई हैसियत नहीं इस दुनिया की। अद्दुनिया मलऊनतु और मलऊन मा फ़ीहा इल्ला ज़िक्रल्लाहि व मा वालाहु व आलिमन अव मुतअल्लिमन। दुनिया मलऊन है और इसकी हर चीज़ मलऊन है सिवाय इसके कि जो उससे अल्लाह की याद दहानी हो, या याद दहानी से मुताल्लिक़ कोई बातें हो, या इल्म हासिल करने वाला हो, या इल्म सिखाने वाला हो। तो मेरे दोस्तों और साथियों, अल्लाह के रसूल ने इस उम्मत को, हमको और आपको सबको बाखबर कर दिया था कि यूशक अन तदा अलैकुमुल उमम कतदाइल अकलती अला क़सअतिहा क़ालू अमिन क़िल्लतिन यौमइदिन नहनु या रसूल अल्लाह क़ाल ला बल अंतुम कसीर वलाकिन्नकुम गुसा का गुसाइस सैल व असाबकुमुल वहन क़ालू वमाल वहनु या रसूल अल्लाह क़ाल हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। आपने फरमाया, ए मुसलमानों, करीब ही वो ज़माना आएगा कि तुम उन पर उम्मतें ऐसे टूट पड़ेंगी जैसे भूखे लोग दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं। कोई कहता है कि मेरे लिए फ़ला प्लेट लाओ, कोई रोटी पर चिमटता है, कोई बिरयानी पर चिमटता है। ऐसे ही तुम्हें लोग नाने यखमा समझ कर टूट पड़ेंगे और तुम्हें हड़प कर जाना चाहेंगे। क़ालू अमिन क़िल्लतिन यौमइदिन नहनु या रसूल अल्लाह। तो सहाबा किराम ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, क्या उस वक्त हम बहुत थोड़े होंगे? क्या हमारी कमी की वजह से, हमारी कलील तादाद की वजह से इस तरह दुश्मन हम पर टूट पड़ेंगे? क़ाल ला, आपने फरमाया नहीं, बल अंतुम कसीर, तुम्हारी तादाद बहुत ज़्यादा होगी। वलाकिन्नकुम गुसा, उनका गुसा इस्सैल, लेकिन तुम कूड़ा करकट की तरह होगे, तुम सैलाब के ऊपर बहने वाले कूड़े करकट की तरह होगे जिसका कोई वज़न नहीं होता, जिसकी कोई हैसियत नहीं होती। कूड़ा करकट अगर सूखा हो तो कम से कम उसे आग लगाकर आदमी हाथ ताप लेता है, लेकिन वो कूड़ा करकट भी हो और सैलाब के मुंह पर भी बह रहा हो और उसमें पानी में भीगा हुआ भी हो, उसके कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ऐसी तुम्हारी कोई हैसियत नहीं होगी, तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। वजह क्या होगी? व असाबकुमुल वहन, तुम्हारे अंदर वहन की बीमारी पैदा हो जाएगी। सहाबा किराम ने पूछा, वमल वहनु या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वहन की बीमारी क्या है? आपने फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। तुम्हारे अंदर वहन की बीमारी का मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर दुनिया की मोहब्बत पैदा हो जाएगी और मौत से तुम नफ़रत करने लगोगे। यकीनन इस्लाम की नज़र में दुनिया मबगूज़ नहीं है, दुनिया नफ़रत की चीज़ नहीं है, लेकिन दुनिया अगर आखिरत के कंपैरिजन में तरजीह पाने लगे, आखिरत की फ़िक्र दुनिया दिल से बिल्कुल निकल जाए, आखिरत का कभी ख्याल दिल में ना आए, तो फिर दुनिया की ये नेमत, ये दुनिया अल्लाह की नज़र में मलून होती है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। तुम्हें दुनिया की ज़िंदगी धोखे में ना डाले और तुम्हें शैतान जो बहुत धोखेबाज है वो धोखे में ना डाले। मेरे दोस्त और साथियों, असल चीज़ है शैतान, और शैतान का एक हरबा है दुनिया। वो दुनिया की मोहब्बत में इंसान को मुब्तला करता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस आयत पर गौर करिए, इस इरशाद पर गौर कीजिए कि पहले कह रहे हैं कि दुनिया की ज़िंदगी तुम्हें धोखे में ना डाले, और फिर कह रहे हैं कि शैतान तुम्हें धोखे में ना डाले, क्योंकि शैतान का जो वार है, शैतान का जो सबसे मौसर हथियार है, शैतान का जो सबसे कामयाब नुस्खा है, वो यही है कि इंसान को दुनिया की मोहब्बत में फंसा लेता है। तो दुनिया की मोहब्बत में जब इंसान गिरफ्तार हो जाता है तो अपने मालिक की नेमतों को भूल जाता है। वो अपने नौकरों के साथ तो नौकरों के मुतालिक तो ये मुतालबा करता है, ये तवक्को करता है कि मेरे वो वफादार होंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसने उसके ऊपर नेमतें की हैं, उसको वजूद बख्शा है, और जिसका वो नौकर है, बंदा है, खादिम है, ग़ुलाम है, उसके ताल्लुक़ से उसका रवैया वैसा बिल्कुल नहीं होता जैसा रवैया वो अपने नौकरों से चाहता है। तो मेरे दोस्त और साथियों, जब इंसान मालूम हो गया कि जानवर से भी गया गुजरा है, उसकी वजह है कि दुनिया की मोहब्बत, तो आखिर दुनिया की मोहब्बत का इलाज कैसे हो? इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, अफ़ला यअलमु इज़ा बुअसिरा मा फ़िल क़ुबूर। दुनिया की मोहब्बत, ये दुनिया में बहुत ज़्यादा इन्ग़िमास, ये दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा आदमी का दिल लग जाना, इसका इलाज क्या है? कि आदमी आखिरत को याद करे, क़यामत को याद करे, मौत को याद करे, उस दिन को याद करे जब उसको एक एक घड़ी का, एक एक दमड़ी का, एक एक पाई का हिसाब देना होगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने, एक एक ज़िंदगी के लम्हे का हिसाब देना होगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में। अफ़ला यअलमु इज़ा बुअसिरा मा फ़िल क़ुबूर। उस वक्त को याद करो जब कब्रों में जो कुछ भी दफन है सब निकाल दिया जाएगा, यानी क़यामत। एक क़यामत तो बड़ी क़यामत है जिसको कुरान ने अस्साआ कहा, जो आखिरी, जब दुनिया तबाह हो जाएगी और इंसानियत सफ़ा हस्ती से मिट जाएगी
और दोबारा इंसानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पैदा करेगा और उनसे हिसाब लेगा और कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, किसकी बादशाहत है आज बताओ? तो लोग कहेंगे लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। एक वो बड़ी क़यामत है, लेकिन एक छोटी क़यामत भी है जो हर इंसान को जिसका सामना करना है, और वो है मौत। इज़ा मात इब्नु आदम क़ामत क़यामतुहु, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब इब्ने आदम मर जाता है तो उसकी क़यामत शुरू हो जाती है। मरते ही उसको दिखाई दे जाता है कि उसका हशर क्या होने वाला है, वो किस ज़ुमरे में आया है। उसको मौत का फ़रिश्ता जब दिखाई देता है उसको मालूम हो जाता है हक़ क्या था बातिल क्या था। लेकिन जब मौत का फ़रिश्ता दिखाई दे जाए, मौत सामने नज़र आ जाए, उस वक्त किसी की तौबा कबूल नहीं होती। इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्दी मा लम युग़रग़िर, अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा कबूल करता रहता है जब तक कि उसके हलक़ में रूह ना अटक जाए, उसकी रूह उसकी जान निकलने को ना आ जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौका जो दिया है तौबा करने का, ये उस वक्त तक खुला हुआ है जब तक कि इंसान क़यामत का सामना ना करे या जब तक कि इंसान की मौत का सामना ना हो जाए। तो हमारे असलाफ़ सालिहीन मौत को हमेशा याद रखते थे। आप बुज़ुर्गों के तज़किरों में पढ़ें, वो हॉस्पिटल जाते थे, शिफा खानों में जाते थे, वहाँ इंसानों को मरते हुए देखते थे तो दुनिया की बेवक़्ती का, दुनिया के फ़ानी होने का एहसास उनको होता था। कब्रिस्तानों में जाकर खुली हुई कब्रों में लेट जाते थे और ये याद करते कि एक दिन मुझे भी यहाँ आकर लेटना है। लेकिन आज हमने मौत को भी एक फ़ेस्टिवल बना दिया है, मौत को भी एक तकरीब, एक त्यौहार बना दिया है, एक खुशनुमा मौका बना दिया है। ज़र्क़ बर्क़ लिबास पहन कर आ रहे हैं, औरतें मेकअप लगा कर आ रही हैं, बेपर्दा घूम रही हैं, किराए पर जैसे पहले रोने पीटने वालियाँ होती थी वही किरदार रिश्तेदार औरतें निभाती हैं। किसी को याद नहीं रखता, 1 महीने बाद या 6 महीने बाद कोई उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत नहीं करता जाने वाले के लिए, लेकिन मरने के बाद हर कोई ड्रामा कर कर के रोता है। तो मौत को भी हमने एक त्यौहार बना लिया, मौत को भी एक फेस्टिवल बना लिया। उसका जो असल मकसद था कि आदमी सबक हासिल करे। सही बात यह है, अगर आप लॉजिकल सोचें, अकल से सोचें, इंसान के अंदर, इस्लाम की निगाह में इंसान के अंदर उसकी रूह है असल। जिस्म तो खाक है और खाक में मिल जाएगा, जिस्म तो मिट्टी से बना है, तो लेकिन इंसान की असल रूह है। जब रूह निकल गई तो ये रूह निकल जाने के बाद जिस्म बेकार है। इसके लिए अल्लाह इस्लाम ने ये क्यों कहा कि नहीं इसको पर्दे में रखो, इसको नहलाओ, इसको इस तरह के कपड़े में कफन दो, फिर इसको जो है 4 आदमी उठाकर अपने कंधे पर ले जाओ, फिर कब्रिस्तान में इसके लिए एक गड्ढा खोदो, फिर पूरे एजाज़ और इकराम से इसको दफनाओ। ये सब इस्लाम ने क्यों कहा? तो इसलिए कहा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लोग इन्वॉल्व हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस मुर्दे को देखें और उसकी रोशनी में अपने अंजाम पर गौर करें कि एक दिन मुझे भी यहाँ का लेटना है और मुझे भी इस दुनिया से एक दिन जाना है, यहाँ से लौटना है। अपनी आखिरत की तैयारी करें। हमारे मोहसिनी फरमाते हैं कि अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्कर फ़ीही मन तज़क्कर व जाअकुमुन नज़ीर। जब बंदा कहेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे दोबारा दुनिया में भेज दे ताकि मैं एक बार फिर अच्छा बनने की कोशिश करूँगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा क्या हमने तुमको इतनी उम्र नहीं दी थी कि अगर कोई सुधरना चाहता तो सुधर सकता था। वजाअकुमुन नज़ीर, और तुम्हारे पास डराने वाला तो आया था। तो मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं डराने वाला कौन है? ये रसूल, जो रसूल को पा जाए उसके लिए डराने वाला रसूल है। और जो रसूल इस उम्मत के लिए डराने वाला क्या है? जब आपके सर के बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाएं तो ये आपके लिए डराने वाला है। आप तैयारी कर लीजिए अपने मौत की। जब आपके घर में पोता आ जाए, आप दादा बन जाए, तो तैयारी कर लीजिए मौत की, अब आपका वक्त आ रहा है। जब आपको मुख्तलिफ अमराज व अवारिस तारी होने लगे तो आप तैयारी कर लीजिए मरने की, अब आपका वक्त आ रहा है। जब आपको मालूम हो जाए आपके वालिद साहब का इंतकाल हो गया, अम्मा जान का इंतकाल हो गया, तो अब तैयारी कर लिए मौत की, क्योंकि आपका नंबर आएगा। मेरे दोस्तों और साथियों, शिर्क का और इस्लाम का कोई जोड़ नहीं है। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिर्क को माफ़ नहीं करेगा। शिर्क के अलावा हर गुनाह को वो चाहेगा तो माफ़ करेगा जिसके लिए चाहेगा, लेकिन शिर्क उसको पसंद नहीं है। शिर्क की इस्लाम से बिल्कुल 36 का आंकड़ा है, बिल्कुल दुश्मनी है, आर पार का मामला है। जहाँ शिर्क है वहाँ इस्लाम नहीं, और जहाँ इस्लाम नहीं वहाँ शिर्क नहीं। और शिर्क का बहुत बड़ा ज़रिया पिछली कौमों के बिगाड़ का, उसमें जो शिर्क फैला उसका एक बहुत बड़ा ज़रिया रही है कब्रें। लोग कब्र बनाते हैं अपने बुज़ुर्ग की, किसी बड़े इंसान की, और फिर उस कब्र पर ज़ियारत करने के लिए बार बार जाते हैं। कुछ लोग वहाँ जाकर रोते हैं, कुछ लोग कब्र के पास बैठकर उसको चूमते हैं। जब कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है तो कुछ लोग फिर वहाँ पर अपना कब्रें पक्की कर लेते हैं, उसके ऊपर मचान बना लेते हैं, फिर धीरे धीरे वो मदार बन जाता है, फिर मदार से मंदिर बन जाता है, फिर वहाँ शिर्क की इबादत शुरू हो जाती है, शिर्किया परस्ती शुरू हो जाती है। ये ख़तरा हर उम्मत में हुआ और ये बहुत बड़ा ख़तरा है, ये समझ लीजिए। और इस्लाम जिस तरह शिर्क से नफ़रत करता है, माकूल बात ये थी कि इस्लाम ये कहता कि अपने कब्रिस्तान बहुत दूर बनाओ और कब्रिस्तान की बाउंड्री बहुत बड़ी रखो, और कब्रिस्तान में मुर्दे दफनाने के अलावा कोई वहाँ कोई परिंदा भी पर ना मारे, कोई मत जाओ वहाँ पर।
लेकिन मेरे दोस्तों और साथियों, शिर्क का बहुत बड़ा ख़तरा है और बार बार इंसान इसी रास्ते से शिर्क तक गया है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, हमारे दीन इस्लाम ने इस ख़तरे को बर्दाश्त किया और कहा कि अला इन्नी क़द नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर अला फ़ज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुम बिल आखिरा। अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा किराम से फरमाया कि शुरुआत में मैंने तुम्हें कब्रों के पास जाने से मना किया था, कब्रों की ज़ियारत से मना किया था, कब्रिस्तान जाने से मना कर दिया था शुरू में। अला फ़ज़ूरूहा, अब मैं कहता हूँ कि जाया करो, कब्रिस्तान जाया करो, कब्रों को देखा करो, वहाँ के वीराने को देखो, वहाँ की तन्हाई को देखो। क्यों? फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुम बिल आखिरा, क्योंकि ये कब्रें तुम्हें आखिरत की याद दिलाती हैं। तो आप समझ लीजिए इस्लाम ने कितने बड़े ख़तरे को अंगेज़ किया है, कितने बड़े ख़तरे को बर्दाश्त किया है। क्यों किया है? ताकि इंसान आखिरत ओरिएंटेड हो जाए, आखिरत कॉन्शियसनेस हो जाए, आखिरत के बारे में सोचने लगे, वो दुनिया की बेसवाती उसके सामने रहे, वो दुनिया में जिए लेकिन दुनिया वाला नहीं, आखिरत वाला बनकर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि 7 आदमी ऐसे हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने साये में जगह देगा उस रोज़ जबकि कोई और साया नहीं होगा। उसने एक शख्स का दिल बताया, एक शख्स के बारे में बताया, रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, एक ऐसा इंसान होगा जिसका दिल मस्जिदों में अटका रहता है, तो वो तो साए अल्लाह के साए में होगा। और हर मोमिन से मतलब यह है कि उसका दिल आखिरत पर अटका रहे। और सहाबा किराम का हम यही देखते हैं, वो दुनिया के हर मामले में आखिरत को देखते थे। अल्लाह के रसूल के पास 2 सहाबी तशरीफ़ लाए, कहा है अल्लाह के रसूल, इस ज़मीन को लेकर के हमारे दरमियान झगड़ा है, ये कहते हैं कि मेरी ज़मीन है, वो मैं कहता हूँ ये मेरी ज़मीन है, दोनों के पास गवाह नहीं है, दोनों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई सबूत नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि देखो मैं फ़ैसला तो तुम्हारे दरमियान कर दूंगा तुम्हारे बयानात सुन करके, लेकिन ये जान लो अगर मैं कोई ऐसा फ़ैसला कर दूं ये ज़मीन किसकी ना हो इसकी हो और मैं तुम्हारे हक़ में फ़ैसला कर दूं, तो ये ज़रूरी नहीं कि इस ज़मीन तुम्हारी हो गई कि मैंने फ़ैसला कर दिया, बल्कि अगर मैं किसी के हक़ में गलती से गलत फ़ैसला कर दूं तो वो उसको ना ले, क्योंकि ये उसके गले में एक आग का टुकड़ा है, वो चाहे तो इसको गले में डाले, चाहे तो उतार कर फेंक दे। ये सुनकर दोनों सहाबा किराम ने कहा अल्लाह के रसूल हमें ज़मीन नहीं चाहिए, ये फ़लाँ साहब को दे दीजिए। हर एक कहने लगा कि मुझे नहीं चाहिए, दूसरे वाले को दे दीजिए। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, दोनों लेने को तैयार नहीं, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐसा करो, तुम्हारे लड़के और लड़की हैं उनकी शादी कर दो और ये उनको बच्चों को हो जाएगी, दोनों के लिए हो जाएगी। तो मेरे दोस्त और साथियों, सहाबा किराम को आप देखें कि उनकी ज़िंदगी हमेशा आखिरत के लिए थी, दुनिया में रहते थे लेकिन आखिरत वाले बनकर रहते थे। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया से गाफिल हो जाएं, दुनिया में खाएं कमाएं ना, दोनों इसी दुनिया में जीते रहें। काफिर की पहचान के आफाक में गुम है, मोमिन की पहचान के गुम इसमें है आफाक। मोमिन भी इसी दुनिया में रहता है, इसी बाजार से सौदा सलफ लाता है, इसी बाजार में कारोबार करके कमाता है, इसी तरह मेहनत करता है, इसी तरह खाता पीता है, लेकिन बस उसके सोचने का अंदाज़ बदल जाता है, उसके गौर व फिक्र करने का अंदाज़ बदल जाता है, उसकी सलाहियतें, उसकी तवानाइयाँ, उसकी क़ुव्वतें तमाम अल्लाह के लिए हो जाती हैं। तो ये आखिरत की याद दहानी, ये ज़िंदगी आखिरत ओरिएंटेड, ये अल्लाह को बहुत मतलूब है। अफ़ला यअलम इज़ा बुअसिरा मा फ़िल क़ुबूर, इंसान को दुनिया की मोहब्बत का जो धोखा है, जो उलझावा है, जो फ़रेब है, इसको तोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इंसान मौत को याद करे। अल्लाह के रसूल से बढ़कर हकीम और दाना कौन होगा? आपने फरमाया अक्सिरू ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात अक्सिरू ज़िक्र मौत, लज्जतों को तोड़ देने वाले, लज्जतों का मज़ा तोड़ देने वाली चीज़ को खूब याद किया करो। और वो कौन है? वो मौत। मौत को जब आदमी याद रखे, अल्लाह मौलाना अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, आज के ज़माने का वली है, आज के ज़माने का वली है। दो शख्स, दो बात बता देते हैं, जिस शख्स के अंदर भी दो में से कोई एक बात हो जाए वो आज के ज़माने का वली और मुत्तकी है। एक वो शख्स जो बेदरर बन जाए, जिसकी ज़ात से किसी को नुकसान ना पहुँचे, उसको पहुँचता रहे दूसरों से नुकसान। अगर कोई अपने आप को इस तरह बना ले कि उसकी ज़ात से किसी को नुकसान नहीं पहुँचेगा, चाहे दूसरे उसको नुकसान पहुँचाते रहें, वो आज के ज़माने का वली है। और दूसरे फरमाया करते थे, जो आज खड़े खड़े जिस मौके पर भी उससे कहा जाए वो कहते हैं हाँ मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मुझे दुनिया से कोई तलब नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, कोई अरमान नहीं है, कोई उलझावा नहीं है, आज मेरा रब मुझे बुला ले, मैं तब मुतमईन हूँ, तो आज का वली है। ये कहने की ज़रूरत नहीं कि मैं वली हूँ, क्या आप वली हैं। हम में से हर आदमी अपने गिरबान में झांक कर देखे हम कहाँ खड़े हैं। मैंने अभी जो आपके आप सामने आयत पढ़ी, बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा वलौ अलक़ा मआज़ीरा, इंसान ख़ुद अपने आप को जानता है वो क्या कर रहा है, वो अंदर से क्या है। चाहे दुनिया को बेवकूफ़ बना ले, उज़्र पेश कर कर, बहाने पेश करके, तसल्लो करके, लेकिन इंसान अपने आप का खुद निगरान है। कफ़ा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, कुरान बताता है कि क़यामत के रोज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर इंसान से कहेगा, लो तुम अपना हिसाब खुद चेक करो, आज तुम अपने हिसाब के लिए काफ़ी हो। तो इंसान अपने हिसाब के लिए काफ़ी है। अफ़ला यअलमु इज़ा बुअसिरा मा फ़िल क़ुबूर व हुस्सिला मा फ़िस सुदूर,
और उस रोज़ सीनों में जो कुछ भी छुपा हुआ है वो सब समेट समेट कर सैंत कर निकाल कर बाहर ला दिया जाएगा। सीने में न जाने कितनी नाजायज़ ख्वाहिशात, न जाने कितनी नातमाम आरजुएँ, न जाने कितने नापूरे हो चुके अरमान, न जाने कितने कीना, हसद, कपट, धोखा, नफ़रत, बुग़्ज़, अदावत, एक दूसरे के ख़िलाफ़ साजिशें, कोशिशें, नाजायज़ जज्बे, क्या क्या भरा हुआ है। और ये ऐसी चीज़ है दुनिया की कोई मशीन इसको डिटेक्ट नहीं कर पाती। दुनिया की कोई मशीन नहीं बता पाती कि आपके सीने में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या है, आपके दिमाग में क्या है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस रोज़ दिल में आपके जो कुछ अरमान हैं, जो कुछ ख्वाब हैं, जो अच्छे या बुरे इरादे हैं, सबको निकाल कर बाहर करेगा। ये हिसाब का, मुहासबे का, ये जायज़े का आखिरी दर्जा है कि इंसान के दिल में जो ख्याल आएँ उन पर भी हिसाब लिया जाए। वहस्सिल मा फ़ी सुदूर इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर, बेशक तेरा रब उस रोज़ अपने बंदों से खूब वाकिफ़ होगा। उनका रब अपने बंदों से खूब वाकिफ़ होगा। ये कुरान का ख़ास एक उसलूब है। कुरान एक हतमी नतीजा एक चीज़ ऐसी बता देता है जिसका नतीजा लाजमी तौर पर वो होगा जो मतलूब है। मिसाल के तौर पर जब ये कह देता है अल्लाह ताला कि ये लोग तुम्हारे ख़िलाफ़ जंग कर रहे हैं और अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, तो इसका मतलब जब वो कादिर मुतलक है तो मदद भी करेगा। जब यहाँ फरमा दिया, जैसे यहाँ फरमाया बेशक बंदों का रब उस रोज़ अपने बंदों से खूब वाकिफ़ होगा, तो इंसान अल्लाह ताला की वाक़फ़ियत हमारी तरह नहीं कि मालूम तो है कि सिगरेट पीना हराम है लेकिन सिगरेट भी पी रहे हैं, मालूम तो है कि फ़लाँ साहब की आमदनी नाजायज़ है, या फ़लाँ साहब रिश्वतखोर हैं, या फ़लाँ साहब चोर हैं, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं होती उनको कहने की। ये वो शख्स इस तरह करता है जानने के बावजूद अमल ना करे अपनी मालूमात के मुताबिक, जो डरपोक हो, जो डरा सहमा हो। लेकिन अल्लाह ताला डरा सहमा नहीं है, उसको सारी चीज़ का इल्म भी है और वो हर चीज़ को करने की कुदरत भी रखता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों से खूब बाखबर होगा, मतलब बाखबर नहीं, वो इस बाखबरी के मुताबिक उनका हिसाब भी लेगा। उस रोज़ एक एक चीज़ का हिसाब देना होगा। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार सहाबा किराम के साथ तशरीफ़ फरमा थे। लोगों ने कहा आज गर्मी बहुत है अल्लाह के रसूल, चलिए अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाग में चलें, वहाँ कुछ खजूर खाएँ, वहाँ ठंडा पानी है, वहाँ पिएँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के जुलूस में वहाँ गए और वहाँ पहुँचे तो सब ने, हज़रत अबू तलहा खुश हुए और उन्होंने अपने बाग के खजूर ला कर दिए। सब ने खजूर लेकर जैसे ही मुँह में रखना चाहा तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, साहबा ए मेरे साथियों गौर कर लो, इस नेमत के बारे में भी अल्लाह ताला तुमसे हिसाब लेगा। लतसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, एक एक नेमत का तुम्हें हिसाब देना होगा। तो ये था अल्लाह के रसूल का अंदाज़ तरबियत, ये था अल्लाह के रसूल की राह सलूक, किस तरह वो अपने सहाबा किराम को तैयार करते थे। एक एक चीज़ में उनको याद दिलाते थे उनकी ज़िंदगी अमानत है, उनके जो लम्हे जो गुजार रहे हैं, जिन नेमतों से वो बहरामंद हो रहे हैं, जो चीज़ें वो खा रहे हैं, जो मशरूबात वो पी रहे हैं, इन सब चीज़ का उनको हिसाब देना होगा। और यही तरबियत है जो आज मसलूब व मकसूद है। तो मेरे दोस्तों और साथियों, ये सूरत बहुत जामे सूरत है। इसमें जानवरों की मिसाल देकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कॉन्ट्रास्ट पैदा किया है, एक तवाज़ुन पैदा किया है, एक मुकाबला या तकाबुल किया है कि देखो या इंसान, तुम अपने जानवरों को देखो, तुम उनके लिए चंद दिन के लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम कर देते हो तो तुम्हारे लिए किस तरह तुम पर जान निसार करते हैं। लेकिन एक तरफ हम हैं, हमने तुम्हें क्या नहीं दिया, नेमतों से तुमको ढांप रखा है, लेकिन तुम्हारा रवैया हमारे ताल्लुक़ से नाशुक्री का है, कुफ़रान नेमत का है, नाशुक्रगुजारी का है और सरकशी और अनाद का है। और फिर अल्लाह ताला ने बताया कि तुम्हारे इस रवैये की गलती ख़ुद तुम पर भी वाज़ेह है और तुम इस पर ख़ुद गवाह हो, लेकिन फिर भी तुम दुनिया में डूबे रहते हो। और दुनिया से बचने का, दुनिया के धोखे से बचने का, शैतान के धोखे से बचने का इलाज यह है कि इंसान मौत को याद रखे, आखिरत की ज़िंदगी को हमेशा अपने मतमह नज़र बनाए रखे और हमेशा अपनी निगाहों के सामने रखे और इस बात को सामने रखे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक दिन मेरा हर चीज़ के बारे में मुझसे मेरी हर चीज़ का हिसाब लेगा। और जब इसको आदमी ज़हन में रखता है तो उसकी ज़िंदगी में इनकलाब हो जाता है, उसकी ज़िंदगी में तरबियत आ जाती है, तरबियत पैदा हो जाती है और वो जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि तज़किया उसके अंदर पैदा हो जाता है। तो मेरे दोस्तों और साथियों, यही सूरत का पैगाम है कि इंसान अपने आप को पहचाने, इंसान अपना तकाबुल करे जानवरों के साथ कि क्या मैं अपने रब का उतना वफ़ादार भी हूँ जितना कि जानवर मेरे से ही मेरा वफ़ादार है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।